बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से त्याग और त्यागी के विषय में चर्चा कर रहे थे। त्याग और त्यागी के विषय की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, आगे ले जाते हुए 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कुछ इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण उवाच नहीं देह भ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी एते अभिधीयते। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, नहीं देह भ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः। कर्मों का पूर्ण रूप से करना छोड़ना या त्याग करना किसी भी देहधारी के लिए निसंदेह संभव नहीं है। कारण स्पष्ट है कि यदि वो पूरी तरह से कर्मों का त्याग कर दे, कर्मों को करना पूरी तरह से छोड़ दे, तो उसकी जीवन यात्रा को भी आगे बढ़ना संभव नहीं है। यस्तु कर्म फल त्यागी, फिर भी जो व्यक्ति कर्म फल का त्यागी है, सत्यागी एते अभिधीयते, वह व्यक्ति ही कर्म का सच्चा त्यागी कहा जाता है। अब भगवान कृष्ण फल के बारे में और इसके उदय काल के बारे में चर्चा करते हुए इस प्रकार बोले। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम। बुरे परिणाम वाला, अच्छे परिणाम वाला और मिले जुले अर्थात अच्छे बुरे परिणाम वाला 3 प्रकार का कर्मफल होता है। किसका होता है? भवते अत्यागिनां प्रेत्य, वह भी त्याग न करने वाले व्यक्तियों का अभी भी होता है और फिर भी होता है। वह सात्विक त्यागी को छोड़ करके राजसिक और तामसिक त्यागियों का केवल मरने के बाद होता है। न तो सन्यासिनां क्वचित, लेकिन सन्यासियों के कर्म फल का किसी भी काल में उदय नहीं होता है, ना अब होता है और ना ही तब होता है। भगवान कृष्ण त्यागी और सन्यासी के विषय को पूर्ण करते हुए अब सामान्य लोगों के कल्याण के विषय में, जैसा अर्जुन ने चाहा था कि अब आप जो कहना चाहे कहें, अब सभी सामान्य लोगों के कल्याण के लिए और भी चर्चा करते हुए, अहेतु की कृपा करके चर्चा करते हुए इस प्रकार बोले। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। हे महाबाहो, आगे बताए जाने वाले इन पांचों साधनों को निश्चय ही मेरे लिए सक्रिय रहकर मनुष्यों को मेरा ही बोध कराने वाला जान। ये पांचों कारण जिनकी मैं चर्चा करूंगा मेरे ही लिए सक्रिय रहते हैं और मनुष्य को मेरा ही बोध कराने वाले होते हैं। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। जिनको पूर्व आध्यात्मिक चर्चा के निष्कर्ष के आधार पर बताया गया है, जो सभी कर्मों के करने में सहायक होते हैं। कौन कौन से हैं पांच कारण? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम। कार्य क्षेत्र के रूप में मानव शरीर, कार्य करने का कर्ता भाव, और तीसरा है नाना प्रकार की ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां। विवेधा च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। नाना प्रकार की इंद्रिय चेष्टाएं और पांचवी कामना होती है। ये पांचों सक्रिय रह करके मेरा ही बोध कराती हैं, उसी के लिए सक्रिय रहती हैं। शरीर वांग मनोभियत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तशहेतवः। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, शरीर वांग मनोभियत कर्म प्रारभते नरः। शरीर, वाणी और मन से जिस कर्म को कोई भी मनुष्य आरंभ करता है, न्यायं वा विपरीतं वा, भले ही वो कर्म न्यायपूर्ण हो अथवा अन्यायपूर्ण हो, पंचैते तशहेतव। ये पांचों तो उसी के हेत से सक्रिय रहते हैं जो सभी जीव भूतों का स्वामी है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वसुदेवा। जय श्री कृष्ण बंधुओं।